सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 43। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग शुआनियो के साथ सीक्रेट मैंशन की तलाश में निकल पड़ा। वहाँ के जंगलों में उनका सामना कुछ लोगों से हो गया था, मगर शुआनियो ने उन सब के साथ फाइट की और एफिंग ने उन्हें खत्म कर दिया। ये लोग एंटीडोट की तलाश में सीक्रेट मैंशन ढूंढने में लगे हुए थे। अब आगे तो ये लोग मैप को फॉलो करते हुए इस जंगल के डेड एंड तक पहुंच गए थे, मगर वहाँ पर सीक्रेट मैंशन का कोई नामो निशान नहीं था। शुआनियो एफिंग से कह रही थी कि शायद हमें पीछे मुड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से आगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन एफिंग पीछे हटने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि रास्ता यही कहीं होना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से वहाँ की जमीन पर हिट करता है और तभी वहाँ मौजूद सील अपीयर हो जाता है। शुआनियो एफिंग से कहती कि मास्टर, आपको इस सील के बारे में कैसे पता चला? तो एफिंग उससे कह रहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो बस गेस किया था। तो शुआनियो कहती, वाह मास्टर, क्या गेस था आपका? अब एफिंग अपनी पावर की मदद से उस सील पर हमला कर देता है। उस सील से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी, जिससे फाइनली वहाँ की दीवार टूटकर बिखर जाती है। एफिंग की पावर्स देखकर शुआनियो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि एफिंग ने बहुत ही पावरफुल सील को बस एक ही पाम अटैक में ब्रेक कर दिया था। अब उस केव के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर ही एफिंग समझ गया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है। तो वो शुआनियो को एक छोटी सी एरी में कैद कर देता है। तो शुआनियो उससे पूछती कि मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे भी आपके साथ आना है। तो एफिंग उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही, इस केव के अंदर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम यहीं पर रुकोगी। इतना कहकर एफिंग उस केव में दाखिल हो जाता है। उस जगह पर ढेर सारे रास्ते बने थे और तभी एफिंग को वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती है। एक बंदा कह रहा था कि तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा, हम तुम्हें हमारे 8वें सेंट के पास ले जाना चाहते हैं। देखो, हमारे 8वें सेंट तुम्हें बड़ी आसान मौत देंगे, तुम्हें ज्यादा तड़पना नहीं पड़ेगा। और तभी एफिंग को एक लड़की की आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुम लूजर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एफिंग समझ गया था कि वो लोग सेंट यानी कि 9 हेवंस डाव पैलेस के बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। और अब हम उस लड़की को देखते हैं। ये लड़की यूनलियो पवेलियन की यंग हेड थी। वो 9 हेवंस के 2 बंदों के साथ फाइट कर रही थी। वो लोग उसे मारना नहीं बल्कि कैप्चर करना चाहते थे, ताकि उसका सारा फॉर्चून इनका सेंट एब्जॉर्ब कर पाए। और तभी वो लड़की कहती कि अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर ही रही थी कि तभी वहाँ का डोर ब्लास्ट हो जाता है। उस धमाके की वजह से 9 हेवंस के दोनों बंदे घायल हो गए थे और फिर काफी कूल अंदाज में एफिंग वहाँ पर एंट्री मारता है। वो उस लड़की से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं इन लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खजाने में से मुझे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। और तभी हम देखते कि उस पूरी जगह पर ढेर सारा गोल्ड बिखरा हुआ था, लेकिन वो लड़की एफिंग को कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद ड्रैगन स्टेचू के ऊपर से एक वुडन बॉक्स को कलेक्ट करती है। अब एफिंग को भी वो बॉक्स चाहिए था, इसलिए वो उस लड़की की तरफ भागने लगता है, लेकिन एफिंग उस तक पहुंच पाई इससे पहले वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। वहाँ पर काफी अनमोल हर्ब रखे हुए थे, जिसमें थी ब्लड रुई, फॉलन फ्लावर और इनविंसिबल वज्रोपेसल। ये सभी काफी नायाब चीजें थी, लेकिन वो लड़की उन्हें छोड़कर बस एक वुडन बॉक्स लेके वहाँ से भाग गई थी। तो एफिंग को डाउट होने लगता है कि शायद उस बॉक्स में एंटीडोट होगा, इसीलिए वो वहाँ मौजूद ट्रेजर को हासिल करके उस लड़की के पीछे जाने लगता है। वो लड़की एक चेम्बर में गई थी, वहाँ पर ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे, इसलिए वो लड़की उनके साथ भी फाइट करना शुरू कर देती है। तब तक एफिंग भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे उस वुडन बॉक्स को देखने दो और फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उस लड़की को एफिंग की कोई जरूरत नहीं थी। जिसके बाद उन दोनों लोगों को पीछे पुश करती है, जिसके बाद वो हवा में जंप करके एक बंदे को स्लैश अटैक में खत्म कर देती है। और तभी वो दूसरा बंदा उस पर हमला कर देता है, जिसे उस लड़की ने अपनी सोर्ड से रोक दिया था, और फिर वो उसका भी काम तमाम कर देती है। अब एफिंग उसके पास पहुँच जाता है। वो लड़की कहती कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तो एफिंग उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे वो वुडन बॉक्स चाहिए, और फिर वो उस बॉक्स की तरफ भागने लगता है, लेकिन तब तक उस लड़की ने उस बॉक्स को हवा में उठा लिया था। जिसके बाद वो एफिंग के पैर पर अपना पैर रख देती है, इसलिए एफिंग को आ जाता है गुस्सा और अब वो दोनों उस बॉक्स के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की बहुत पावरफुल थी, जिस वजह से एफिंग थोड़ा पीछे हट जाता है। तब तक उस लड़की ने उस बॉक्स को दोबारा से हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एफिंग उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है? तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिसके बाद एफिंग ने उस पर बीम थ्रस्ट से हमला कर दिया था। इस वजह से उस जगह पर एक धमाका हो कि वहाँ पर पूरा स्मोक फैल जाता है। स्मोक छटने के बाद एफिंग देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब है। वो समझ गया था कि उस लड़की ने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा है। ये लड़की जितनी दिखती है उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, और अब तो मुझे इस गेम में बहुत मजा आने वाला है।
वही दूसरी तरफ वो लड़की उस पैसेज से गुजर रही थी। वो सोचती कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, उसकी एक ही मूव से मेरी कल्टीवेशन कोर डैमेज होने वाली थी। उस लड़की के पास एक मैप था और उसे फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। वो कह रही थी कि जितना भी मैं इस मेंशन में डीप डाउन जाऊंगी उतने ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से मेरा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे कुछ भी करके उनसे जीतना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो एक और चेम्बर में पहुंच जाती है। वहाँ पर गोल्ड का ढेर लगा हुआ था और उसी की साइड में कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। तो लड़की तुरंत ही छुप जाती है। वो देखती कि वहाँ पर तो एफिंग है और एफिंग के हाथ में एक बॉक्स था जिसके अंदर सीक्रेट चाबी थी। एफिंग को पता चल गया था कि वो लड़की वहाँ पर भी पहुँच चुकी है। वो उससे कहता है कि कब तक छुपी रहोगी, अब बाहर आ भी जाओ यार, नहीं तो ये बॉक्स मेरा हो जाएगा। और तभी वो लड़की उस पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन एफिंग उसके अचानक किए हुए हमले से बच गया था। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को एक्टिवेट करके वहाँ की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। उसने एक पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट करके एफिंग पर हमला कर दिया। तो एफिंग भी अपनी ब्लड लाइन पंच का यूज करके उसे काउंटर कर देता है। एफिंग के पावरफुल अटैक की वजह से वो लड़के पीछे पुश हो जाती है। इधर एफिंग ने उस बॉक्स को तोड़ दिया था। वो कहता है कि मुझे लगा था कि इसके अंदर एंटीडोट होगा, मगर इसके अंदर तो जेड है। लड़की बताओ इसका यूज कैसे किया जा सकता है। तो लड़की उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो कहती कि इस जेड से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो। वो लड़की अपनी सोर्ड से उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एफिंग उसे पकड़ लेता है। वो उसे गुस्से में कह रहा था कि देखो मुझे एक ही सवाल बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता। उसका गुस्सा देखकर वो लड़की थोड़ा चौंक गई थी। जिसके बाद वो भी फुल एटीट्यूड में आके कहती कि मुझे भी एक जवाब बार बार देना अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए एफिंग को वहाँ से उड़ा देती है। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को हवा में उछाल के फ्लाइंग सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। वो सोर्ड फ्लाई करते हुए एफिंग को हिट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो एफिंग उससे बचने लगता है। अब एफिंग को उस लड़की की हरकतों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि जल्दी से बताओ ये क्या चीज है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसलिए लड़की एफिंग पर हमला करना बंद कर देती है। तो एफिंग उससे कह रहा था शायद तुम जवाब देने के लिए तैयार हो। जिस पर लड़की कहती बेवकूफ ये एक चाबी है, सीक्रेट मेंशन में जितना भी खजाना है उसे हासिल करने के लिए ये चाबी जरूरी है। तो एफिंग उस चाबी को गौर से देखने लगता है और तभी वो लड़की उसके हाथ से वो चाबी छीन लेती है। एफिंग उससे कहता है अरे वाह तुम तो बहुत तेज निकली। अब एफिंग भी बड़े ही तेजी से उसके पास से वो चाबी छीनने वाला था, लेकिन वो वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पहुँच जाती है। एफिंग समझ जाता है कि इस बंदी के पास स्पेस की पावर है। अब वो लड़की कहती कि मुझे तुमसे कोई फाइट नहीं करनी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एफिंग कह रहा था कि अरे बाप रे लड़की तो काफी अजीब है। वहीं दूसरी तरफ 9 हेवंस डाव पैलेस के 8वें सेंट शाओमिंग की हमें ट्रेजरी दिखाई जाती है। वहाँ पर शाओमिंग एक बंदे को गला घोट कर मार रहा था कि तभी उस जगह पर एक तेज रोशनी फ्लो होने लगती है और उस रोशनी को देख के शाओमिंग बहुत खुश हो जाता है। वो कहते वाह फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद उस बंदे से कह रहा था कि मुझे थोड़ा जरूरी काम है इसलिए तुम भाड़ में जाओ। शाओमिंग खुद से ही कहता है कि अब तो मैं उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा, उसकी सारी की सारे ट्रेजर मेरे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम दो बंदों को देखते हैं जो एक स्पिरिचुअल पेड़ को वहाँ से लेके जा रहे थे। उसमें से एक बंदा कहता है कि सीक्रेट मेंशन से बाहर जाते ही हम इसे बेच देंगे, इस पेड़ से हमें ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं और फिर तो हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। तभी वो दूसरा बंदा कहते हैं हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, हमारे पास तो पैसा ही पैसा होगा। वो दोनों भी काफी खुश थे, लेकिन तभी उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। उन दोनों पर अचानक से हमला हो के वो मारे जाते हैं। इनफैक्ट सीक्रेट मेंशन में जितने भी लोग थे वो भी मारे जा रहे थे। दरअसल शाओमिंग उन सभी को खत्म करके उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस वजह से थोड़ी देर में वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। उसकी आंखों से रेड ऑरा रिलीज हो रही थी और जितने भी लोगों को उसने मारा था वो सभी उसके अंदर बाहर जंप करने लगते हैं। वो अपने लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर देखिए फाइनली मैंने ये कर दिखाया। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि सीक्रेट मेंशन का सारा ट्रेजर मैं आपके पास लेकर आऊंगा। जिसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ फ्लोर को तोड़ती हुई शियान यू भी सीक्रेट मेंशन में पहुंच गई थी। वो कहती है अच्छा हुआ मेरे पास एक खास मैजिक आर्टिफैक्ट था जो मुझे ग्रेट मास्टर ने दिया था। अगर वो आर्टिफैक्ट मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं उसी एरिया में फंस जाती। चलो अब जल्दी से मुझे मास्टर एफिंग को ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।